हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर एपिसोड 541। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो वहाँ की क्राउड होती है वो बहुत ज़्यादा ही शोर मचा रही होती है और वहाँ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी नेक्स्ट फाइट के लिए, और जिस फाइट का ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब वो फाइट बस होने ही वाली थी। और अब जो ये दोनों टीमें होंगी वो नंबर 1 की पोजीशन के लिए फाइट करेंगे, और जो भी जीतेगा ये क्राउन उसका हो जाएगा। एक साइड वेस्टर्न लैंड का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है डबल ड्रैगन मैनर के अंडर में द अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट, और इन्होंने हजारों सालों से अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं और अभी तक इन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है और इनकी पोजीशन को नहीं छू पाया है। और जो दूसरी साइड है वो ग्रेटेस्ट अंडरडॉग है, और डबल ड्रैगन गैदरिंग में कभी भी ऐसा नहीं दिखा कि कोई एक ऐसा सेक्ट जो लोअर 3 सेक्ट से हो, जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को मार कर आगे बढ़ रहा हो। और सभी को पता था कि ये सिर्फ एक लोग की वजह से हो रहा है, और यही रीजन था जिसकी वजह से जो क्राउड थी वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। और फिर हमें एक्सेल्ड हायरन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं जो सेक्ट्स हैं वो अपनी सीटों से कभी भी चेंज नहीं हुए हैं और वो हमेशा से ही अपनी पोजीशंस को बनाए हुए हैं, मतलब बनाए हुए थे, और सब कुछ आसानी से चल रहा था। पर तभी कोई एक ऐसा आता है और सब कुछ बदल के रख देता है, और उनकी पोजीशन के शिफ्ट होने की वजह से जो और भी सेक्ट होंगे वो अपने डिसिपल्स को अच्छे से टीच करेंगे और उन्हें और भी ज्यादा हार्ड बनाएंगे। और जो एक्सेल्ड बाय मी होते वो भी अपना सर हिलाते हैं, और इन दोनों ही एक्सेल्ड्स की आंखें येलिंग और जूफेन के ऊपर थी, और उन्हें भी पता था जो इस फाइट का आउटकम होगा वो उनके शोल्डर्स पर रेस्ट करेगा। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है नाउ अब दोनों टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं और अब मैं तुम्हारा इंटेंशंस को जानना चाहता हूँ, और क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट चैलेंज करना चाहता है 9 सेक्ट के हेड को द अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट। और फिर तभी जो ऑडियंस होती है वो चुप बैठने वाली बिल्कुल नहीं थी, और फिर वो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं फाइट फाइट फाइट। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने फिस्ट को ऊपर उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है जैसी तुम लोगों की मर्जी, हम लोग फाइट करेंगे। और जब ये बात जज सुनता है तो वो अपना सर हिलाता है और स्माइल करते हुए कहता है डायमेंशन को ओपन करो। और फिर दोबारा से जो वो 2 गेट कीपर्स थे वो लोग उस डायमेंशन को खोल देते हैं, और फिर जो वो किंग क्यू होता है वो जूफेन की टीम की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है जूफेन आप पहले जा सकते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपनी रिंग को टच करता है और वो अपनी टीम को अंदर लेके चला जाता है। और जूफेन अभी भी नहीं भूला था कि जो डैंकिंगसन है वो इसकी रिंग में रेस्ट कर रहा है, और इस टाइम पर जो जूफेन का मिशन था वो उसके कंधों पर बहुत ज्यादा ही था। और इस समय जूफेन सिर्फ फाइट करने नहीं जा रहा है जो कि डेथ की तरफ ले जा सकती है ये लिंक के साथ फाइट करके, और दूसरी तरफ जो डैंकिंगसन है उसका भी जूफेन को काम करना है, और जूफेन को दोनों की ही चिंता हो रही थी। और इन दोनों टास्क को करने के लिए जूफेन को अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा, बट जब जूफेन इन दोनों टास्क को एक साथ कर रहा होगा तो जूफेन को इसके लिए एक अच्छी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी केयरफुली, और जूफेन को उस रिंग को फेंकने के बाद वापस भी लेना पड़ेगा। और इसे करने के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, और ये सब कुछ करते समय किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि जूफेन क्या करना चाह रहा है। और जूफेन के पास एक प्लान भी था, बट ये सब कुछ डिपेंड करता है येलिंग के ऊपर भी कि ये सब कुछ करने में उसका रोल क्या होगा। और इस टाइम पर जो जूफेन था उस वैली में इंटर कर चुका था, और ये जूफेन का 6th टाइम था, और अब जूफेन यहाँ पर अच्छे से हर एक चीज से फेमिलियर हो चुका है। और जूफेन को पता था कि कहाँ कहाँ मॉनिटरिंग एरेस लगी है और कहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, और जो उसके टीममेट्स थे वो भी जूफेन को फॉलो कर रहे थे। और तभी जो दोनों सेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, और फिर तभी कोई कहता है ब्रदर जूफेन बहुत ज्यादा, और फिर कोई हंसते हुए कहता है ब्रदर जूफेन आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग, और मैं बहुत ज्यादा ही वेट कर रहा था हमारी फाइट के लिए, पर शर्म की बात है कि हमारी फाइट नहीं हो सकती। जो मेरा जूनियर ब्रदर है वो इंसिस्ट कर रहा है तुमसे फाइट करने के लिए, और मैं उनमें से एक नहीं हूँ जो दूसरों की खुशी छीनता हो, और हम लोग इसे सेटल करेंगे नेक्स्ट टाइम। और ये वो किंग क्यू बोल रहा था, और फिर वो किंग क्यू स्माइल करते हुए पीछे हट जाता है जूफेन और उसकी टीम को ग्रीट करते हुए, और फिर वो ये लिंक के पास जाता है और कहता है हम अच्छे से समझते हैं कि ये टीम बैटल है, पर हम ये भी समझते हैं कि इनकी सिचुएशन क्या है, और इनमें सिर्फ एक ही पर्सन है जो हम लोगों के साथ फाइट कर सकता है, तो हम लोग भी सिर्फ एक ही पर्सन को चुनेंगे इससे फाइट करने के लिए, और हम लोग बस खड़े होकर देखेंगे, और मैं जूनियर ब्रदर को चुनता हूँ कि वो जाके इससे फाइट करे और हमें रिप्रेजेंट करे फील्ड में। और इस टाइम पर जो जेलिंग था वो वॉक कर रहा था एक वाइट स्माइल को लेकर, और इस टाइम पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स को बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था, उन सबको ही बहुत गिरा हुआ महसूस हो रहा था। और जो वो किंग क्यू है वो भी सही है बिना किसी डाउट के, और ये लोग इतनी दूर आए सिर्फ और ये लोग इतनी दूर आ पाए सिर्फ एक बंदे की वजह से, और नहीं तो ये लोग एक यूजलेस से कम बिल्कुल भी नहीं। और फिर डीमन स्कीमिंग सेक्ट में से कोई कहता है हमें भी पता है कि ये
सब कुछ सही है, बट एटलीस्ट आप लोगों को ये कहना तो नहीं चाहिए, इससे हमारी फीलिंग्स को हर्ट होता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी आगे बढ़ता है और अल्टीमेट क्लैरिटी सेट को देखते हुए कहता है जो ब्रदर वो हैं वो सही हैं, जो हमारी ये वाली फाइट होने वाली है वो 1-on-1 बैटल होने वाली है, बट जब एक बार बैटल स्टार्ट हो जाएगी और तब अगर तुम्हारे डिसिपल्स हेल्प भी करना चाहते होंगे तब वो लोग हमारी फाइट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो? और ये जब की चंगलोन, कुई लेंग और सभी लोग सुनते हैं और जो की चंगलोन होता है वो कहता है आखिरकार ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, और ये कहकर सभी लोग हंसने लगते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है उसके स्टेटमेंट का रिप्लाई करते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमें यूजलेस कहना चाह रहे हो, और जब हम लोग फाइट करेंगे तब तुम लोग इन्हें बिल्कुल भी मत ज्वाइन करना, तुम लोग सिर्फ बस एक यूजलेस हो। और भले ही ये तुम्हें सुनने में अच्छा लग रहा हो और मैं ये कह के बस कंफर्म कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक 1-on-1 फाइट होगी और तुम में से कोई भी इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर तुम लोग करते हो तो फिर तुम लोग इनके आगे कुछ भी नहीं हो, और इसीलिए इसमें हंसने वाली क्या बात थी। और फिर तभी जो वो किंग होता है वो येलिंग से कहता है जूनियर ब्रदर क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो? और फिर जो वो किंग होता है वो येलिंग से कहता है जूनियर ब्रदर क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते हो, और तुम जो भी फील कर रहे हो वो तुम कह सकते हो। और फिर जो येलिंग होता है वो जूफेन की तरफ पलटते हुए कहता है तुम सही हो, जो ब्रदर वो के बिहाइंड जितने भी सीनियर ब्रदर वो सभी लोग हमारी फाइट में नहीं आएंगे, और ये फाइट सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच होगी। और फिर जो अल्टीमेट क्लैरिटी सेट के जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो सभी येलिंग की बात सुनने के बाद अपना अपना सर हिलाते हैं, और इसका मतलब ये था कि ये सभी डिसिपल्स जूफेन और येलिंग की फाइट के बीच में नहीं आएंगे। और इस सबको नहीं पता था जो येलिंग है वो जूफेन के स्टेटस की सम्मान करता है सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर होने की वजह से, तो इसीलिए जो येलिंग है इन कॉमन लोगों की परवाह नहीं करता और इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। और तो और येलिंग की आंखों में जो वो किंग है वो भी वर्थ इट नहीं है, और ये इसे अच्छे से इसलिए ट्रीट करता है क्योंकि वो उसका सीनियर ब्रदर है और येलिंग का 3 साल से देखभाल कर रहा है अच्छे से, और येलिंग सिर्फ जूफेन को ही पसंद करता है जो कि है एक ग्रैंड सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर। और फिर जो येलिंग होता है वो अपने डिसिपल्स को एक डरावना लुक देते हुए कहता है तुम सभी लोग पीछे ही रहोगे और मुझे तुम लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अगर हमारी फाइट के बीच में आते हुए किसी की मौत हो जाती है तो मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। और जो ये डिसिपल्स थे वो भी येलिंग का टेम्पर जानते थे, तो इसीलिए वो सब लोग भी एरिना को क्लियर कर देते हैं और सभी लोग पीछे हट जाते हैं। और फिर येलिंग जो होता है अपना टाइम लेता है और जूफेन के अराउंड वॉक करने लगता है और जूफेन से कहता है जूफेन इस प्लेस को आराम से देखो, ये एक अच्छी जगह है। और फिर जूफेन होता है वो अपने डिसिपल्स को साइन देता है जिसकी वजह से जो डीमन स्कीमिंग सेट के डिसिपल्स थे वो सभी लोग उस जगह को छोड़ देते हैं, और जूफेन उनसे कहता है यहाँ से 1 माइल दूर जाके खड़े होना अगर तुम लोग कुचले जाना नहीं चाहते हो, और तुम सबके सब लोग मेरे पीछे खड़े होना, मेरे पीछे 1 मील दूर जाके खड़े होना। और फिर वो सभी डिसिपल्स होते हैं वो कहते हैं कि जूफेन अपने बिहाइंड खड़े होने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रहा है, और तुम लोग भी यहाँ समझ गए होंगे कि जूफेन ने उन्हें वहाँ पर क्यों खड़ा किया, क्योंकि जूफेन ने मॉनिटरिंग एरे से बचने के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ लिया था, और अगर उस एरिया में डिसिपल रहेंगे तो जूफेन के लिए इजी रहेगा कि वो डेंकिंगसन को अपने रिंग से बाहर निकाल सके। और भले ही उन डिसिपल्स को नहीं पता था कि जूफेन ये क्यों कर रहा है, वो लोग जूफेन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जूफेन जो कहता है वो लोग ऐसा ही करते हैं, और सभी लोग जूफेन की बताई प्लेस पे पहुंच चुके थे और अब सिर्फ जूफेन और जेलिंग बचते हैं फाइट करने के लिए। और फिर तभी हमें जूफेन को दिखाया जाता है, जूफेन अपनी आई को फोकस करता है और आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और इस टाइम पर जो जूफेन का राइट हैंड था वो टेरिबल रेड ग्लो रिलीज करने लगा था, और जो जेलिंग होता है वो भी ग्राइंड करता है और जूफेन के हेड के सामने पहुंच जाता है गोल्डन फ्लेमिंग ग्लो के साथ। और येलिंग इस टाइम पर जूफेन के पास बहुत तेज पहुंचा था, जितनी तेज वो दूसरे के पास नहीं गया था उतनी तेज वो जूफेन के पास पहुंच गया था। और फिर तभी वो अपना गोल्डन फ्लेमिंग पंच आगे की तरफ मारता है, और जूफेन भी थोड़ा हैरान हो चुका था येलिंग की फाइट देखकर, और जूफेन को भी पता था कि येलिंग बहुत ज्यादा फास्ट, इतना फास्ट होगा उसने भी नहीं सोचा था। और अब जूफेन ने अपनी आंखों से देख लिया था कि येलिंग कितना ज्यादा फास्ट है, और जूफेन के रिएक्ट करने से पहले ही वो जूफेन के सामने आ चुका था, और येलिंग का पंच इतना ज्यादा फास्ट था कि जूफेन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने पंच का भी यूज कर सके। और तभी जूफेन अपने अटैक को विड्रॉ करता है और येलिंग के अटैक को ब्लॉक करता है, और फिर तभी एक बैम की बहुत जोरों से आवाज आती है, और एक्सप्लोजन की वजह से और उस एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट की वजह से वॉयलेट गोल्डन फ्लेम्स अनलीस्ट होने लगती हैं। और दूसरी तरफ जो जूफेन था वो येलिंग के अटैक से वो हवा में उड़ चुका था, और वो किलिंग के आर्म में बहुत ज्यादा हीट को फील कर रहा था, जिसकी वजह से वो किलिंग के आर्म से पेन को भी फील कर पा रहा था। और इस टाइम पर जूफेन का चेहरा सीरियस लग रहा था, बहुत ज्यादा ही गंभीर लग रहा था, और जो फिंडियन था वो तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और जो फिंडियन होता है वो कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और क्या स्टीवर्ट जूफेन रॉ पावर में हार चुके हैं, और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पर जूफेन भी शॉक था जैसे कि ये सभी लोग शॉक्ड थे। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है, और कल सिर्फ एक ही वीडियो आ पाएगी 10 मिनट की।
और वो भी रात के 11-12 बजे के आसपास आएगी, क्योंकि यार कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वैसे भी तुम लोगों ने आज 1000 सब्सक्राइबर नहीं करवाए हैं, पर तभी कोई बात नहीं, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू, और बस ऐसे ही हमेशा साथ में जुड़े रहना, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।